साल था 17 नवंबर 1928। शाम के करीब 4:15 पे एक 22 साल का नौजवान इतिहास के पन्नों पर भूचाल लाता है, जिसे लोग आने वाले 100 सालों के बाद भी भगत सिंह के नाम से याद करते हैं। जय हिंद दोस्तों, यही वो दिन था जब उनका नाम पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा था, क्योंकि इसी दिन उन्होंने एक लाहौर के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन सुंदरेश की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। वो लाला लाजपत राय की मौत से काफी नाराज हो जाते हैं और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यही कारण था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ जाती है, क्योंकि पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा करारा जवाब मिला था। लेकिन हमारे भगत सिंह बाल और दाढ़ी काट कर भेष बदल कर लाहौर से निकल जाते हैं। अब दिन 8 अप्रैल 1929, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल दिल्ली, जहाँ पर पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठा हुआ था, तब वहाँ एक धमाका होता है। और ये कोई आम धमाका नहीं होता, ये भारत के 3 पुत्रों की सोची समझी चाल थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार एक ऐसा कानून पास करने वाला था जो भारतीय क्रांतिकारियों को चुप कराता। यही कारण था कि वो बताना चाहते थे कि अब भारतीय नागरिक चुप नहीं बैठेंगे, और इस धमाके के माध्यम से वो अपने लिए एक स्टेज बनाना चाहते थे, जहाँ से वो अपनी आइडियाज और आइडियोलॉजी पूरे देश तक पहुंचा सके। और यहीं पर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। जब उन्हें लाहौर के हाईकोर्ट ले जाया जाता है, तब वहाँ के एक सिटिंग जज जस्टिस आगा हैदर फैसला सुनाने और साइन करने से मना कर देते हैं, और उन्हें ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण इस्तीफा देना पड़ता है। भगत सिंह लगभग 2 साल जेल में रहते हैं, और इस दौरान वो लगभग 300 किताब पढ़ लेते हैं, और वो वहीं पर एक बहुत आइकॉनिक किताब लिखते हैं, Why I Am an Atheist। इस किताब के बारे में हम कभी और बात करेंगे। भगत सिंह ने फांसी से ठीक 72 घंटे पहले पंजाब गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश सरकार और इंडियन रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस के बीच एक जंग चल रही है। साफ साफ कहा कि हमने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत की है, इसलिए हमें ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट ना करके वॉर प्रिजनर्स की तरह ट्रीट किया जाए, और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हमें फांसी नहीं होनी चाहिए। हमें फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोली मार दिया जाए। फांसी का दिन आया तो ना ही वो रो रहे थे, ना ही वो उदास थे। वो एक किताब पढ़ रहे थे। बिल्कुल, वो व्लादिमीर लेनिन की बायोग्राफी पढ़ रहे थे। भगत सिंह वक्त हो गया है। 2 मिनट जेलर साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूँ। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। जब उन्हें फांसी के तख्ते की तरफ ले जाया गया, तब वो एक गाना गाते हुए जा रहे थे, मेरे रंग दे बसंती चोला। फांसी से ठीक पहले अपने दोस्तों को गले लगाकर वो एक आखिरी शब्द कहते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। और इस तरह से भारत माता की भूमि में जन्मा ये युवराज अपने लोगों के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है, और इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अमर हो जाता है। लेकिन सवाल सिर्फ एक है कि अगर भगत सिंह आज के समय पैदा होते हैं, क्या उन्हें लोग देशद्रोही मानते हैं या देशभक्त मानते हैं? क्योंकि वो सोसाइटी के बिल्कुल विपरीत जाते थे। उनका ना ही किसी भी देश का बाउंड्रीज पे विश्वास था, ना ही किसी भी भगवान पर आस्था, और वो बहुत रेडिकल थे। वो कभी ये नहीं चाहते थे कि सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत ही खत्म हो, वो ये भी चाहते थे भारत के लोग आजाद हों। पर आज गोरे तो चले गए, लेकिन आज हमारे ऊपर भूरे शासन कर रहे हैं, और आज भगत सिंह जिंदा होते हैं तो शायद कुछ और होते हैं। जय हिंद, जय भारत।